नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर को लेकर। ट्रांसजेंडर कौन लोग हैं, समाज में उनके क्या अधिकार हैं और किन अधिकारों को वो जानते हैं या कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको अभी उनको पता भी नहीं है। सरकार ने नए नए कानून बनाए हैं उनके लिए। और ट्रांसजेंडर वर्ग को लोग समाज से बड़ा अलग मानते हैं। उन लोगों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। और ट्रांसजेंडर जो लोग इस ट्रांसजेंडर वर्ग में आते हैं, उन लोगों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कानूनन वो भी हमारे समाज के वर्ग के एक तबके के लोग हैं और कानूनी क्या क्या उनको अधिकार हैं, इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों, आइए इसी टॉपिक को लेकर आज चर्चा करते हैं रविदेव द्विवेदी जी के साथ। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो ये बताइए, ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं? धन्यवाद पवन जी। और आज आपके द्वारा बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया गया है। देखिए, ट्रांसजेंडर को हम लोग जैसे नॉर्मल भाषा में समझें कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो कुछ लोग पहुंचते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं और कुछ अपनी खुशी से आप लोग उनको कुछ रुपया पैसा या जो भी आप अपनी इच्छा से देते हैं। तो इन्हें हम ट्रांसजेंडर के रूप में जानते हैं, जिनको हम तीसरा लिंग भी कह सकते हैं, लेकिन कानूनी भाषा में इन्हें ट्रांसजेंडर ही कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनका फार्म भरते हैं। तो अब जो भी फार्म आप भरते हैं उसमें मेल फीमेल के बाद अदर सेक्स भी लिखा होता है, यानी कि वो ट्रांसजेंडर के लिए होता है। तो अब ऐसे तो हम देखें कि उनका नाम भी आ गया और कानून में उनके बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो कि उन्हें शायद पता ही नहीं है। कानून बनने के बाद भी बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको समाज में काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ इससे वजह से है कि कानून द्वारा जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है या बहुत कम जानकारी है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर देखने में आती हैं। तो रवि, जैसा आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अब ट्रांसजेंडर को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, बहुत से नए कानून बनाए गए हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत तरीके से बताइए जरा। देखिए, ऐसा है कि जो इनको कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो ये समझ लीजिए कि जैसे हम आप हैं, महिला पुरुष को जो अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार ट्रांसजेंडर को भी दिए गए हैं। और पहली बार 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को भी एक थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद वो सारे अधिकार जो है इनको मिले जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 में एक आम नागरिक के लिए दिया गया है। जैसे कि एक महिला पुरुष को दिया गया है, वो सारे अधिकार इनको भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और सरकार द्वारा भी इनके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है। एक्ट में वो सारे अधिकार बताए गए हैं कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको क्या क्या अधिकार हैं और उनको कानून में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो कैसे अपना जीवन जी सकते हैं। सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए जो एक्ट पारित किया गया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, उसमें उनके अधिकारों के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। अब उनके क्या क्या अधिकार हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि उनको नौकरी पाने का अधिकार है, उनको इलाज पाने का अधिकार है, उनको किसी भी शैक्षणिक संस्थान में बिना लिंग के आधार पर भेदभाव किए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जेंडर व्यक्ति को अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, कोई उन्हें बीमारी होती है, वो अस्पताल जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के उन्हें वो इलाज पाने का अधिकार है, जो जैसा कि एक आम नागरिक को अस्पताल वाले इलाज देते हैं। यानी कि जैसे कि एक महिला पुरुष को अस्पताल में इलाज दिया जाता है, इलाज के ये सारे अधिकार उनको प्राप्त हैं कि जब भी कभी वो इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तो उनके लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा।
उसको ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनको जो इनके लिए जो कानून बना हुआ है 2019 का, उसमें इनको ये भी अधिकार दिया गया है कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो कहीं भी संपत्ति खरीद सकता है, संपत्ति ले सकता है। इसमें कोई रोक टोक उनके लिए नहीं है, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। वो जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं जैसे कि रेल है, हवाई जहाज़ है, बसेस हैं, इन सब में वो कहीं भी यात्रा कर सकता है। उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस एक्ट में बताई गई हैं। और उस एक्ट में ये भी दिया गया है कि यदि ट्रांसजेंडर कोई कहीं नौकरी करता है और उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी ट्रांसजेंडर के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए जो व्यक्ति उनका उत्पीड़न करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है, कितनी सज़ा है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रांसजेंडर के लिए ये जो एक बड़ा कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। ट्रांसजेंडर्स को लोग बहुत ही हीन भावना से देखते थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको ये थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई और वो सारे अधिकार दिए गए कि जो हमारे संविधान में एक आम भारतीय नागरिक को दिया गया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर ये एक्ट पारित किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।